बहादुर शाह जफ़र, जो 1775 से 1862 तक भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह रहे और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी मेजर हडसन हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफ़र अपने दो बेटों के साथ छुपे हुए थे। 21 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे पर जब बादशाह ने सरेंडर किया, तब हडसन ने उनकी बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए जफ़र की ही शायरी वाली शैली का इस्तेमाल किया और उसने जफ़र के ही नाम ए जफ़र का इस्तेमाल करते हुए उनके बुढ़ापे और मुग़ल साम्राज्य के अंत पर तंज कसा था। हडसन ने कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने उत्तर दिया, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिसका मतलब होता है, जब तक हमारे योद्धाओं के दिलों में ईमान और देश प्रेम की महक रहेगी, तब तक हिंदुस्तान की तलवार लंदन के सिंहासन तक पहुंचती रहेगी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफ़र को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। उन्हें रंगून में श्वेडागॉन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देशप्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है, तो वह जफ़र की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहां कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में यदि किसी एक व्यक्ति की सबसे उल्लेखनीय भूमिका रही, तो वह मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं। डंका शाह, नक्कार शाह, मौलवी अहमदुल्ला, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही थे, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के तौर पर पहचाने जाते हैं। मिजाज से फ़कीर मौलवी अहमदुल्ला शाह को अवध के हीरो के तौर पर भी पहचाना जाता है। शाह को एक ऐसे रहस्यमय लीडर के रूप में जाना जाता, जिन्हें अंग्रेज पकड़ते मगर वो हर बार रेत की तरह उनकी मुट्ठी से निकल जाते। जब तक एक हुलिया दिमाग में बैठाते, उनका हुलिया बदल जाता। फैज़ाबाद में जब उन्हें आजीवन कारावास देकर कैद किया, तो वो कैद हो गए। 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो वे जेल से बाहर आ गए। मौलवी अहमदुल्ला उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी और फ्रेंच समेत कई भाषाओं के जानकार थे। वे अद्भुत संगठनकर्ता थे। 1857 की क्रांति के समय वो घूम घूम कर राजाओं, नवाबों और क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इसीलिए शाह को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता था। अहमदुल्ला शाह की साहस, बहादुरी, व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमताओं का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश अधिकारी थॉमस सीटन ने कहा, महान क्षमताओं का एक आदमी, निर्विवाद साहस, कठोर दृढ़ संकल्प और विद्रोहियों के बीच अब तक का सबसे अच्छा सैनिक के रूप में जाना जाता था। 1857 से 1858 तक चले भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेगम हजरत महल ने अपने समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। उन्होंने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया और अपने पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का वलीजानी शासक घोषित किया। बेगम हजरत महल की प्रमुख शिकायतों में से एक ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया था। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा धार्मिक आज़ादी देने के दावे का मजाक उड़ाया। जब अंग्रेजों के आदेश के तहत सेना ने लखनऊ और अवध के अधिकांश इलाके को कब्जा कर लिया, तो हजरत महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजरत महल नाना साहब के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन बाद में शाहजहांपुर पर हमले के बाद वो फैज़ाबाद के मौलवी से मिली। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके